दोस्तों, सच्चाई ये है कि अमीर और गरीब बनने में सबसे बड़ा फर्क कमाई का नहीं बल्कि पैसों को संभालने का होता है। हम सब मेहनत तो करते हैं, लेकिन 90% लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे उन्हें गरीब बना देती है। पैसा कमाना हर किसी के लिए मुश्किल काम है। सुबह से शाम तक मेहनत करो, फिर महीने के आखिर में सैलरी या आमदनी हाथ में आती है। लेकिन जरा सोचिए, जब हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं तो फिर क्यों ज्यादातर लोग हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं? क्यों महीने का 15 दिन भी पूरे नहीं होते और जेब खाली होने लगती है? क्यों सेविंग्स कभी नहीं हो पाती? क्यों हम बार बार उधार लेने की नौबत में आ जाते हैं? असल में इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत आदतें और फाइनेंशियल मिस्टेक्स। हम पैसों को सही ढंग से मैनेज करना नहीं सीखते और धीरे धीरे ये गलतियां हमारी जिंदगी पर बोझ बन जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 7 सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो 90% लोग करते हैं, और सबसे जरूरी बात, इन गलतियों से कैसे बचा जाए। अगर आपने ये बातें ध्यान से समझ ली और अपनी जिंदगी में अपनाई तो आपके पैसे भी बचेंगे, बढ़ेंगे और आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे। मिस्टेक 1, बजट ना बनाना। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है बिना बजट के पैसे खर्च करना। महीने की सैलरी आते ही हम अक्सर सबसे पहले सोचना शुरू कर देते हैं, चलो नया कपड़ा ले लेते हैं, बाहर घूमने चलते हैं या कोई नया गैजेट ले लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप खर्च करने से पहले प्लानिंग नहीं करते तो महीने के 10 से 15 दिन में ही आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर महीने के आखिर में EMI, किराया, बिजली का बिल, दवाइयों का खर्च, इन सब के लिए आपको दूसरों से उधार लेना पड़ जाता है। बजट क्यों जरूरी है? बजट आपको ये बताता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाने चाहिए। ये आपके पैसों को एक नक्शे, मैप की तरह गाइड करता है। जैसे बिना नक्शे के रास्ता भटक जाते हैं, वैसे ही बिना बजट के पैसे भटक जाते हैं। कैसे बनाएं सिंपल बजट? बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल शीट बनाने की जरूरत नहीं है। बस एक कॉपी या मोबाइल नोट्स में लिख लीजिए 50% पैसा सिर्फ जरूरी खर्च जैसे खाना, घर का किराया, बिल वगैरह। 20% पैसा सेविंग्स के लिए, 20% पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए और 10% पैसा अपनी खुशी या मनोरंजन के लिए। इससे होगा ये कि आप हर महीने पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और अचानक होने वाले खर्चों से भी परेशान नहीं होंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है तो 10,000 घर और जरूरी चीजों पर, 4,000 बचत में, 4,000 इन्वेस्टमेंट में और 2,000 अपनी मस्ती या आउटिंग के लिए। इतना आसान। तो अगली बार जब सैलरी आए तो बिना सोचे समझे खर्च मत कीजिए। पहले बजट बनाइए, फिर खर्च कीजिए। याद रखिए, बजट बनाना मतलब खुद पर कंट्रोल करना, और कंट्रोल ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। मिस्टेक 2, सिर्फ बचत करना, निवेश नहीं करना। दूसरी बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है सोचते हैं कि पैसे को बस बैंक में रख देना ही काफी है। हम सब ये मानकर चलते हैं कि जितना ज्यादा पैसा सेव करेंगे उतने अमीर बनेंगे। लेकिन असली सच्चाई क्या है? मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपए सेव किए और उसे बैंक खाते में डाल दिया। 10 साल बाद भी वही 1 लाख रुपए वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन इस बीच महंगाई बढ़ती जाएगी। आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है वही 10 साल बाद 150 या 200 रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पैसे की वैल्यू घटती जाएगी। यानी नॉमिनल अमाउंट तो वही रहेगा, लेकिन उसकी ताकत कम हो जाएगी। यही कारण है कि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। अगर आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट में लगाना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको करोड़ों लगाने होंगे। आप छोटी छोटी जगह से शुरू कर सकते हैं, जैसे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स, PPF, FD या कोई भी ऐसी जगह जो आपके लिए सही लगे। मकसद ये होना चाहिए कि आपका पैसा बढ़े, पड़ा ना रहे। सोचिए, अगर आप हर महीने 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हैं और 10 से 15 साल तक लगातार करते रहते हैं तो ये छोटा सा अमाउंट भी लाखों में बदल सकता है। यानी आपकी सेविंग्स भी काम कर रही है और आपके लिए नया पैसा बना रही है। तो याद रखिए, बचत आपकी जेब को भरती है, लेकिन निवेश आपका भविष्य बनाता है। इसलिए केवल पैसे बचाकर मत बैठिए,
उन्हें बढ़ने का मौका दीजिए। क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल, मिस्टेक 3। क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल तब होता है जब लोग इसे फ्री मनी समझकर जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। कई लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, रेस्टोरेंट में खाना या ऑनलाइन सामान खरीद लेते हैं बिना ये सोचे कि बिल चुकाने का समय आएगा। अगर बिल समय पर नहीं चुकाया तो भारी ब्याज 18% से 40% सालाना तक और पेनल्टी लगती है जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। उदाहरण, मान लीजिए राहुल ने अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए की नई टीवी खरीदी। उसने सोचा, अरे अगले महीने चुकता कर दूंगा, लेकिन अगले महीने वो सिर्फ मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपए चुकाता है। बाकी 45,000 पर 36% सालाना ब्याज लगता है, यानी हर महीने करीब 1,1300 रुपए का ब्याज। अगर वो ऐसे ही मिनिमम पेमेंट करता रहा तो टीवी की असल कीमत लाखों तक पहुंच सकती है। लोग ये गलती क्यों करते हैं? आसान लगता है खर्च करना। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना आसान है और आपको तुरंत पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे लोग अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर लेते हैं। ब्याज का हिसाब नहीं समझते। ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड के ब्याज दरों या पेनल्टी को गंभीरता से नहीं लेते। ऑफर्स का लालच, 10% डिस्काउंट या नो कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर्स देखकर लोग बिना सोचे खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन ईएमआई पर भी ब्याज छिपा हो सकता है। रोजमर्रा के खर्चों जैसे किराना बिल के लिए डेबिट कार्ड या यूपीआई का इस्तेमाल करें। उदाहरण, अगर आपका महीने का बजट 30,000 रुपए है तो क्रेडिट कार्ड से 10,000 से ज्यादा खर्च न करें ताकि बिल चुकाना आसान हो। पूरा बिल समय पर चुकाएं। क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने ड्यू डेट से पहले पूरा चुकाएं। इससे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर पूरा बिल चुकाना मुश्किल हो तो जितना हो सके उतना ज्यादा पेमेंट करें। मिनिमम अमाउंट से ज्यादा। ऑटो पेमेंट सेट करें ताकि ड्यू डेट मिस न हो। उदाहरण, अगर आपका बिल 20,000 रुपए है और आप सिर्फ 2,000 मिनिमम चुकाते हैं तो बाकी 18,000 पर ब्याज लगेगा। लेकिन अगर आप 15,000 भी चुकाते हैं तो ब्याज सिर्फ 5,000 पर लगेगा। ईएमआई का समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर आप कोई बड़ी खरीदारी जैसे लैपटॉप, फोन कर रहे हैं तो ईएमआई ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन पहले ब्याज रेट और प्रोसेसिंग फी चेक करें। नो कॉस्ट ईएमआई पर भरोसा न करें। कई बार छिपा हुआ ब्याज होता है जो प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण, 60,000 रुपए का फोन 6 महीने की ईएमआई पर ले रहे हैं तो हर महीने 10,000 रुपए देने होंगे। लेकिन अगर 5% प्रोसेसिंग फी है तो आपको 3,000 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। क्रेडिट लिमिट पर नजर रखें। अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल न करें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। उदाहरण, अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो 30,000 से ज्यादा खर्च न करें, भले ही आप पूरा बिल चुका सकें। ऑफर्स को समझें। क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स जैसे कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स का फायदा उठाएं, लेकिन लालच में ना आए। ऑफर की शर्तें पढ़ें, जैसे 5,000 रुपए से ज्यादा खर्च पर 10% डिस्काउंट। रिवॉर्ड पॉइंट्स का समय पर इस्तेमाल करें क्योंकि कई बार ये एक्सपायर हो जाते हैं। बिल स्टेटमेंट चेक करें। हर महीने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ध्यान से चेक करें। गलत चार्ज, फ्रॉड ट्रांजैक्शन या छिपी फीस हो सकती है। अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत बैंक से संपर्क करें। प्रैक्टिकल टिप्स, एक से ज्यादा कार्ड न लें। अगर आपके पास 2 से 3 क्रेडिट कार्ड है तो खर्च और बिल ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। 1 या 2 कार्ड काफी है। बजट ऐप्स का इस्तेमाल करें। अपने क्रेडिट कार्ड खर्च को ट्रैक करने के लिए ऐप्स जैसे मनी कंट्रोल, वॉलनट या क्रेड यूज करें। इमरजेंसी के लिए कार्ड रखें। क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड की तरह देखें, न कि शॉपिंग के लिए। मिस्टेक 4, निवेश में जल्दबाजी या डर। कई लोग निवेश को लेकर 2 तरह की गलतियां करते हैं। जल्दबाजी, बिना सोचे समझे किसी के कहने पर या मार्केट में हॉट टिप सुनकर पैसा लगा देते हैं। जैसे कोई दोस्त बोले ये स्टॉक दोगुना हो जाएगा और आप बिना रिसर्च के सारा पैसा डाल दें। नतीजा, मार्केट गिरे तो नुकसान। डर, कुछ लोग निवेश से इतना डरते हैं कि पैसा बैंक में या घर पर पड़ा रहता है। वे सोचते हैं निवेश में रिस्क है, पैसा डूब जाएगा। लेकिन इस डर की वजह से वे महंगाई, इन्फ्लेशन से हार जाते हैं क्योंकि बैंक का ब्याज महंगाई की दर से कम होता है। उदाहरण, जल्दबाजी। मान लीजिए रोहन ने सुना कि XYZ कंपनी का शेयर तेजी से बढ़ रहा है।
उसने बिना कंपनी की डिटेल चेक किए 50,000 रुपए लगा दिए। 2 महीने बाद मार्केट क्रैश हुआ और उसे 20,000 का नुकसान हुआ। डर। शिखा ने अपनी सैलरी का 20% हर महीने बचाया, लेकिन 5 साल तक सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा। महंगाई की वजह से उसके पैसे की वैल्यू घटी और उसने निवेश से मिलने वाला फायदा खो दिया। इस गलती का असर, जल्दबाजी से आप गलत जगह पैसा लगाकर नुकसान उठाते हैं। डर की वजह से आपका पैसा बढ़ता नहीं और महंगाई आपकी बचत की वैल्यू खा जाती है। लंबे समय में आप वेल्थ क्रिएशन, धन निर्माण का मौका गंवा देते हैं। बचने का तरीका, रिसर्च करें। कोई भी निवेश करने से पहले उस ऑप्शन को समझें। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो उस फंड का पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर की हिस्ट्री और रिस्क लेवल चेक करें। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट और मार्केट पोजीशन देखें। छोटे कदम से शुरू करें। अगर आप नए हैं तो हाई रिस्क निवेश से बचें। सेफ ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी या पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से शुरू करें। उदाहरण, 500 रुपए महीने से एसआईपी शुरू करें। इससे रिस्क कम रहता है और मार्केट की समझ बढ़ती है। लंबे समय के लिए निवेश करें। मार्केट में उतार चढ़ाव आम बात है। अगर आप 5 से 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो छोटे मोटे नुकसान का असर कम होता है। उदाहरण, म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय तक निवेश करने पर औसतन 10 से 12% रिटर्न मिल सकता है, जो बैंक एफडी 5 से 6% से ज्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन करें, सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। जैसे अगर आप 10,000 रुपए निवेश कर रहे हैं तो 50% म्यूचुअल फंड्स में, 30% एफडी में और 20% गोल्ड या स्टॉक्स में लगाएं। इससे अगर एक निवेश में नुकसान हो तो दूसरा निवेश आपको बचा सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। अगर आपको निवेश की समझ कम है तो SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। वे आपके फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट के हिसाब से सही प्लान बनाएंगे। अपने रिस्क लेवल को समझें। हर इंसान की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। अगर आप नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो लो रिस्क ऑप्शंस जैसे एफडी या डेट फंड्स चुनें। अगर आप जवान हैं और रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में थोड़ा निवेश करें। रियल लाइफ टिप, हर महीने 1 से 2 घंटे फाइनेंशियल न्यूज जैसे ET नाउ, CNBC आवाज देखें या यूट्यूब पर भरोसेमंद चैनल्स जैसे CA रचना रानडे फॉलो करें। निवेश में जल्दबाजी या डर दोनों ही आपके पैसे की ग्रोथ रोकते हैं। सही जानकारी, छोटे कदम और लंबा धैर्य आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिला सकता है। 5वीं फाइनेंशियल गलती, इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना। विस्तार से समझें गलती क्या है। कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को जरूरी नहीं समझते। वे सोचते हैं मेरे साथ तो कुछ होगा नहीं या इंश्योरेंस लेने का अभी समय नहीं है। लेकिन सच ये है कि अनहोनी कभी भी हो सकती है, जैसे बीमारी, हादसा या अचानक नौकरी चले जाना। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका और आपके परिवार का फाइनेंशियल फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। मेडिकल खर्चे लाखों में जा सकते हैं और बिना लाइफ इंश्योरेंस के आपके परिवार को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। उदाहरण, मान लीजिए 35 साल के राहुल को अचानक हार्ट प्रॉब्लम होती है। हॉस्पिटल का बिल 5 लाख रुपए आता है। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के उसे अपनी जमा पूंजी या लोन लेना पड़ता है, जिससे उसका फाइनेंशियल प्लान बिगड़ जाता है। क्यों होती है ये गलती? जानकारी की कमी। लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस जटिल है या सिर्फ अमीरों के लिए है। खर्च का डर। लोग प्रीमियम को बेकार का खर्च समझते हैं। अति आत्मविश्वास, मुझे तो कुछ होगा नहीं वाला रवैया। गलत प्राथमिकताएं। लोग नई गाड़ी या गैजेट्स पर पैसे खर्च करते हैं लेकिन इंश्योरेंस को टालते हैं। इस गलती का नुकसान, हेल्थ इंश्योरेंस ना होने पर मेडिकल इमरजेंसी में लाखों रुपए का खर्च जेब से देना पड़ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस न होने पर अगर परिवार का कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। लंबे समय का नुकसान। बिना इंश्योरेंस के एक बार का खर्च आपकी सालों की बचत खत्म कर सकता है। बचने के तरीके, हेल्थ इंश्योरेंस ले। कम से कम 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले। अगर आपका परिवार बड़ा है या आप महानगर में रहते हैं तो 15 से 20 लाख का कवर बेहतर है। फैमिली फ्लोटर प्लान ले जिसमें पूरा परिवार कवर हो। प्रीमियम कम रखने के लिए जल्दी शुरू करें। 20 से 30 की उम्र में प्रीमियम सस्ता होता है।
उदाहरण 30 साल के व्यक्ति के लिए 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सालाना 8,000 से 12,000 रुपए में मिल सकता है। टर्म इंश्योरेंस चुने जो सस्ता और सबसे प्रभावी है। कवर अमाउंट अपनी सालाना इनकम का कम से कम 10 से 15 गुना रखें। जैसे अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए सालाना है तो 50 से 75 लाख का टर्म प्लान ले। प्रीमियम को अपनी इनकम के 2 से 3% तक रखें। उदाहरण 50 लाख का टर्म प्लान 30 साल के व्यक्ति के लिए 5,000 से 10,000 रुपए सालाना में मिल सकता है। टिप: इंश्योरेंस को निवेश से अलग रखें। ULIP जैसे मिक्स्ड प्लान से बचें। पॉलिसी को समझें। इंश्योरेंस लेने से पहले टर्म्स पढ़ें, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड, को पेमेंट या एक्सक्लूजन क्या है। ऑनलाइन तुलना करें, जैसे पॉलिसी बाजार या कवर फॉक्स, और कम प्रीमियम वाली अच्छी कंपनी चुनें। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, लेकिन एजेंट के बहकावे में ना आए। हर साल रिव्यू करें। अपनी पॉलिसी को समय समय पर चेक करें। अगर आपकी इनकम बड़ी है या परिवार बड़ा हुआ है तो कवर बढ़ाएं। नई पॉलिसी या टॉप अप प्लान्स के बारे में जानें। सुनिश्चित करें कि प्रीमियम समय पर भरा जाए, वरना पॉलिसी लैप्स हो सकती है। इमरजेंसी के लिए तैयार रहे। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक छोटा इमरजेंसी फंड रखें, 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर। अगर आपके पास पहले से इंश्योरेंस है तो चेक करें कि क्या वो आपकी जरूरतों के लिए काफी है। उदाहरण रियल लाइफ सिनेरियो। मान लीजिए 40 साल की शिखा अकेली मां है और उनकी इनकम 8 लाख रुपए सालाना है। उन्होंने न तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया और न ही लाइफ इंश्योरेंस। अचानक उन्हें कैंसर डायग्नोस होता है और इलाज का खर्च 20 लाख रुपए आता है। उनकी बचत सिर्फ 5 लाख थी जो खत्म हो गई। अब उन्हें लोन लेना पड़ रहा है। अगर उनके पास 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होता तो ये खर्च कवर हो जाता। साथ ही अगर उनके पास 80 लाख का टर्म प्लान होता तो उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहता। दोस्तों, 5वीं और सबसे बड़ी गलती है इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना। सोचिए, अगर अचानक हॉस्पिटल का बिल लाखों में आ जाए तो क्या होगा? या अगर आप नहीं रहे तो आपके परिवार का क्या होगा? हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का कवच है। कम से कम 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और अपनी इनकम का 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस ले। सस्ता टर्म प्लान चुनें और प्रीमियम समय पर भरें। उदाहरण 30 साल के व्यक्ति को 50 लाख का टर्म प्लान सिर्फ 5-10 हजार रुपए सालाना में मिल सकता है। तो आज ही इंश्योरेंस लें, क्योंकि अनहोनी इंतजार नहीं करती। मिस्टेक 6, इमरजेंसी फंड ना बनाना। छठी बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है इमरजेंसी फंड ना रखना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी तो आती जाती रहती है, लेकिन जब तक मुश्किल हालात सामने नहीं आते हम उसकी तैयारी नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती है। इमरजेंसी फंड का मतलब है आपके पास इतना पैसा हमेशा अलग से रखा हो कि अगर अचानक नौकरी चली जाए, किसी की तबीयत बिगड़ जाए या कोई बड़ा खर्च आ जाए तो आप बिना कर्ज लिए 3 से 6 महीने तक अपना घर खर्च चला सके। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो ऐसे हालात में आपको दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ेगा या फिर बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और यही से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू होती है। कर्ज और EMI का बोझ आपकी इनकम को खा जाता है और आप स्ट्रेस में जीने लगते हैं। इसका हल बहुत सिंपल है। हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा इमरजेंसी फंड में डालिए। इस पैसे को कभी रोजमर्रा के खर्च या लग्जरी चीजों पर इस्तेमाल मत कीजिए। इसे अलग अकाउंट या ऐसी जगह रखें जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा निकाला जा सके। याद रखिए, इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेंटल पीस है। जब आपको पता होता है कि किसी भी मुश्किल समय में आपके पास बैकअप है तो आप बेफिक्र होकर जिंदगी जीते हो। मिस्टेक 7, खुद पर पैसा खर्च ना करना। 7वीं और सबसे बड़ी गलती है, लोग खुद पर पैसा खर्च नहीं करते। हम में से ज्यादातर लोग महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा या तो घर खर्च में या दूसरों को खुश करने में या फिर बेकार की चीजों पर उड़ा देते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद की ग्रोथ या इंप्रूवमेंट की तो हम पैसा खर्च करने से पीछे हट जाते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉपर्टी, कार या गोल्ड नहीं है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद है। अगर आपने अपनी स्किल्स, नॉलेज और हेल्थ पर पैसा लगाया तो यही इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। मान लीजिए आपने किसी नए कोर्स में पैसा लगाया
और एक नई स्किल सीख ली तो आने वाले समय में वही स्किल आपकी अर्निंग बढ़ा सकती है। अगर आपने किताबें खरीदी और पढ़ी तो आपकी सोच बदलेगी और वही सोच आपको सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करेगी। अगर आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया, अच्छा खाना, जिम, मेडिकल चेकअप, तो आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे और ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। असल में खुद पर खर्च करना खर्च नहीं बल्कि सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट है। लोग कहते हैं खुद को इंप्रूव करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सच ये है कि जब तक आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी, और इनकम नहीं बढ़ेगी तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए याद रखिए, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ अपने ऊपर जरूर खर्च कीजिए। ये पैसा आपके भविष्य को सिक्योर करेगा और आपकी लाइफ की क्वालिटी को कहीं बेहतर बना देगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी 7 सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो 90% लोग करते हैं। बजट ना बनाना, सिर्फ बचत करना लेकिन निवेश ना करना, कर्ज को हल्के में लेना, इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना, इमरजेंसी फंड ना बनाना और खुद पर पैसा खर्च ना करना। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना ही असली कला है। आज से ही तय कर लीजिए कि आप इन गलतियों को दोहराएंगे नहीं। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बनाने का साधन है। तो अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से संभालिए और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल राहिल वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखिए आपने इनमें से कौन सी गलती अब तक की है और आगे उसे कैसे सुधारेंगे।